There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह संगठन में 32 साल से चीफ रहे नसरल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह इजराइल से जंग कैसे करता है। तो इजरायली सेना के सबसे भीषण हमले में हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया। हसन नसरल्लाह करीब 32 साल से हिजबुल्लाह का चीफ था, लेकिन उसकी मौत के चंद घंटों के बाद ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर हिजबुल्लाह का अगला चीफ कौन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सामने कई नाम आ रहे हैं, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मारा गया हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। अब कौन संभालेगा हिजबुल्लाह की कमान? किसे मिलेगी हिजबुल्लाह चीफ की गद्दी? हाशिम सफीउद्दीन या शेख नईम कासिम में से कौन? नसरल्लाह की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजबुल्लाह के चीफ के तौर पर कौन गद्दी पर बैठेगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव वाले माहौल में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिनमें पहला नाम है हाशिम सफीउद्दीन का और दूसरा नाम है शेख नईम कासिम का। इन्हीं दोनों में से एक को आने वाले कुछ ही दिनों में हिजबुल्लाह की कमान सौंपे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नए हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो है हाशिम सफीउद्दीन का। सफीउद्दीन हाशिम हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। हाशिम हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विंग का लीडर भी है। हसन नसरल्लाह की तरह ही हाशिम भी मौलवी है। शिया नेताओं की तरह काली पगड़ी पहनने पर हाशिम को 2017 में अमेरिका ने टेरर कमांडर घोषित किया। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी माने जाने वाला हाशिम सफीउद्दीन शुक्रवार के हमले में जिंदा बच निकला था। बताया जा रहा है कि हाशिम की वेशभूषा और हाव भाव नसरल्लाह से मिलते जुलते हैं। 3 दशक से हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप में शामिल है। हाशिम लेबनान के टेरर ग्रुप का फाइनेंस चीफ बताया जाता है। नसरल्लाह के खात्मे के बाद हाशिम मिलिट्री विंग का कमांडर भी बन सकता है। हाशिम को संगठन के चेहरे के तौर पर स्थापित करने के लिए उसको दुनिया के अन्य देशों के नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। ईरान के साथ सफीउद्दीन के मजबूत रिश्ते हिजबुल्लाह चीफ के लिए उसकी दावेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करते दिखाई देते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नए चीफ के तौर पर एक और नाम भी सामने आया है और ये है शेख नईम कासिम का। शेख नईम कासिम को भी हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया जा सकता है। शेख नईम कासिम एक शिया लेबनानी मौलवी और राजनीतिज्ञ है। वो हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर का नेता है और उसके पास डेप्यूटी चीफ का पद है। दक्षिणी लेबनान के खफर फिला में जन्मा नईम कासिम 1982 में हिजबुल्लाह के संस्थापक सदस्यों में से है। कासिम ने 1992 से हिजबुल्लाह के दूसरे नंबर के कमांडर के रूप में काम किया है। शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह का प्रवक्ता भी रह चुका है।
रिपोर्टों की माने तो अगले कुछ दिनों में हिजबुल्लाह के नए चीफ के नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में साफ है कि हसन नसरल्लाह के सफाई के बाद भी इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लेने का ईरान ने प्लान बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह का नया चीफ एक अहम भूमिका निभा सकता है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करने के बाद इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। लेबनान पर एक्शन के लिए इजराइल ने 1 लाख रिजर्व सैनिक रखे हैं और साथ ही इजराइल ने सेकेंडों में टैंक और आर्म्ड वकील लेबनान की सीमा के पास तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा गाजा से कुछ ब्रिगेड्स को भी बुला लिया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने फाइटर जेट को रेडी टू अटैक मोड पर रखा है। इजराइल की तैयारी देखकर ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल बहुत ही जल्द किसी भी समय लेबनान पर अटैक कर सकता है। तो इजराइल की एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उसकी कीमत भी बता देते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी आपको समझना जरूरी है। साल से पूरा पश्चिम एशिया जिस बड़े युद्ध की चौखट पर बैठा हुआ है, वो गाजा के बाद बेरूत में हुए इस हमले को लेकर पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा पट्टी के बाद लेबनान भी इजराइल की बमबारी में खंडर बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह को कैसे टारगेट किया गया, इसे समझने के लिए नसरल्लाह की लोकेशन समझिए। हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में है। बेरूत में दाहिया नाम का इलाका है, जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। यहाँ पर करीब 150 फीट गहरा बंकर है और यहीं 2006 से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का घर रहा है। हसन नसरल्लाह को 2016 के बाद से खुले आसमान के नीचे नहीं देखा गया है, यानी पिछले 8 साल से नसरल्लाह बंकर में ही रहा है। आखिरी बार 2016 में हसन नसरल्लाह को पब्लिक के बीच देखा गया था। अब तक हसन नसरल्लाह का पब्लिक के बीच आना अचानक हुआ। कहते हैं कि इसके बारे में उनके सुरक्षा कर्मियों को भी आखिरी पलों में बताया जाता है। हसन नसरल्लाह के साथ बंकर में 19 सुरक्षा कर्मी हमेशा उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात रहते हैं। हसन नसरल्लाह के बंकर का दरवाजा कहां से खुलता है, किन गलियों से बंकर का रास्ता है, इसके बारे में हिजबुल्लाह के चुनिंदा लोगों को ही जानकारी रही है और वो हिजबुल्लाह के सबसे खास लोग माने जाते हैं। ऊपर इजराइल के ड्रोन और विमान जरूर मंडराते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बैठे नसरल्लाह के बारे में उनको भनक तक नहीं लगती थी। यही वजह है कि हसन नसरल्लाह पिछले 8 सालों से अपने बंकर में ही रहा। लेकिन इस बार बेंयामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के महासचिव की मौत की गारंटी मांगी थी। न्यूयॉर्क में बैठे नेतन्याहू ने इजराइल की वायुसेना को फार्मूला बी लागू करने का ऑर्डर दिया और फिर इजराइल ने बंकर बस्टर का बहुत ही प्लानिंग से इस्तेमाल किया। पहले वीडियो में देखिए कि बेरूत में कैसे धमाका हुआ। एक के बाद एक कई बम गिराए गए, कई ब्लास्ट हुए। ये साफ साफ देखा जा सकता है। अब ऐसे धमाकों का एक ही जगह होना क्या बताता है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर इजराइल का फार्मूला बी लागू करने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज 1 में पहले इजराइल ने GBU-28 बंकर बस्टर फायर किया और ऐसे कई बम गिराए गए। इसके बाद स्टेज 2 में इजराइल ने GBU-72 बंकर बस्टर फायर किया और इसमें ही उसने अपने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के कामयाब होने का दावा कर दिया। We thought I wanted to express our condolences and solidarity with Lebanese people, and we'll be, of course, very interested to get your assessments. उसे तीसरा बंकर बस्टर GBU-57 दागने की नौबत ही नहीं आई। इजराइल की बमबारी में 3 तरह के फाइटर जेट इस्तेमाल किए गए हैं। F-16 से लेकर F-15 और F-35 पर बंकर बस्टर बम लोड किए जाते हैं और फिर उनसे बेरूत और दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इजराइल के एयरफोर्स ने अब जिन बंकर बस्टर बम से हमला किया है उनकी कीमत भी जान लीजिए, क्योंकि हिजबुल्लाह पर हमले की कीमत भी समझनी जरूरी है। बेरूत में हिजबुल्लाह के टारगेट पर जो बम इस्तेमाल किए गए हैं उनकी कीमत 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए तक होती है। ऐसे बम को उन्हीं टारगेट पर इस्तेमाल किया जाता है जहां दुश्मन की मौत की 100% गारंटी होती है। इसीलिए नेतन्याहू ने फार्मूला बी का इस्तेमाल किया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को खत्म करने का दावा कर दिया। हमास के सुरंग नेटवर्क को तो इजराइल भेजने में 30% ही कामयाब रहा है, लेकिन लेबनान में उसने रिहायशी इमारतों को टारगेट बनाने में कोई कमी नहीं की।
अब सबकी नजर बेरूत पर भी है और तेहरान पर भी है। कौन सा सिग्नल आएगा और फिर क्या वो सिग्नल युद्ध भड़काएगा या फिर इस धमाके के बाद हिजबुल्लाह खामोश बैठ जाएगा? और अब खबर पाक के नापाक इस्राइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। लेबनान में जमीनी हमला करने के लिए इस्राइल ने पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, लेबनान में टैंकों से हमला करने के लिए दक्षिणी इस्राइल से 7वीं ब्रिगेड को हटाकर उत्तरी इस्राइल में तैनात भी कर दिया गया है। इस्राइल के मुताबिक पीएम नेतन्याहू की सलाह पर सेना पूरी तरह से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। तो वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के राफेल मिलिट्री फैसिलिटी पर 45 रॉकेट दागे हैं। इससे इतना नुकसान पहुंचा है, इसका पता अभी नहीं चल पाया। पलटवार में इजरायली सेना बेरूत में हवाई हमले कर रही है। तो इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि जब तक ईरान, हमास और हिजबुल्लाह का साथ देता रहेगा तब तक इजराइल जंग नहीं जीत पाएगा। यही वजह है कि इजराइल ने अब ईरान को सीधी धमकी दे दी है। जंग में उतरा ईरान, जीतेगा तो हिजबुल्लाह ही। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जैसे ही ऐलान किया कि इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग में हिजबुल्लाह ही जीतेगा, खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ही ईरान ने सुरंगों में छिपे अपने घातक फाइटर जेट, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन को जंग में उतार दिया है। जरा देखिए हमास और हिजबुल्लाह पर हो रहे इजरायली हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ने कितनी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। इधर इजराइल यूएन से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में यही दावा कर रहा है कि अगर हिजबुल्लाह और हमास का सफाया नहीं करा तो 2 साल में इजराइल का वजूद मिडिल ईस्ट से खत्म हो जाएगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है ईरान ही वो मास्टरमाइंड है जिसके दम पर अभी तक हमास इजराइल पर हमला कर रहा है। ईरान ही वो इस्लामिक मुल्कों की ताकत है जिसके दम पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अब इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक मिसाइल हमले करने लगे हैं। इजरायली सेना ने इसी खतरे को देखते हुए पिछले 5 दिनों में दक्षिणी लेबनान और लेबनान की राजधानी बेरूत में भयंकर हवाई हमले किए हैं। अब तक इजरायली सेना हिजबुल्लाह के 1800 ठिकानों को तबाह कर चुकी है, जिसमें 620 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके और लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि ईरान इजराइल में किस तरह से जंग करने जा रहा है और क्यों। मिडिल ईस्ट के 16 मुस्लिम देशों से पंगा लेना इजराइल पर भारी साबित होने जा रहा है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह से अब तक किस तरह की जंग कर रही है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि चाहे इजराइल हिजबुल्लाह पर कितने भी हमले कर ले, जंग तो हिजबुल्लाह ही जीतेगा। हिजबुल्लाह के साथ अब ईरान भी जंग में उतरने जा रहा है। मरते दम तक युद्ध, अब जमीन पर होगा फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह से किसी भी तरह का युद्ध विराम नहीं होगा। बेंयामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि युद्ध विराम की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं। नेतन्याहू ने लेबनान पर अब जमीनी हमले करने की कस्में खाई हैं। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल कात्स ने साफ कहा है कि 21 दिन तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अमेरिका और फ्रांस के प्रस्ताव को इजराइल नहीं मान सकता है। इधर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर भीषण जमीनी हमले की पूरी तैयारी कर ली है। सैकड़ों मरकावा टैंक दक्षिणी लेबनान में घुसने जा रहे हैं। F-16 और F-35 जेट से इजराइल बड़े हमले बेरूत पर करने जा रहा है। इजराइल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान बर्बाद हो जाएगा। The linkage that Iran decided to do between Hezbollah and Hamas, the linkage that the Iranian regime did between Hezbollah and Hamas
holding the Lebanese people hostage. That's not done. You don't start a war with Israel just because you want to show sympathy for the atrocities of Hamas. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इजरायली हमलों पर भयंकर पलटवार का मन बना लिया है। ईरान ने गुप्त सुरंगों और बंकरों में भरे हजारों मिसाइलों, रॉकेट, ड्रोन को जंग में उतार दिया है। इजरायल को भी भनक लग चुकी है कि ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए इजरायल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भरी पड़ी हैं। कुछ दावों के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मिसाइलें ईरान के पास हैं, जबकि ईरान के ड्रोन के बारे में इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। ईरान की IRGC का साफ कहना है कि वो इजरायल पर ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना इजरायल ने भी नहीं की होगी। بحول قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود. کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن، بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف است. इजरायली सेना को भी अंदाजा नहीं है कि वो कितनी संख्या में है। ईरान की IRGC का साफ कहना है कि वो इजरायल पर ऐसा हमला कर सकता है जिसकी कल्पना इजरायल ने भी नहीं की होगी। हिजबुल्लाह ने बिछाया मौत का जाल। ऐसा नहीं है कि इजरायल को एहसास नहीं है कि लेबनान में घुसकर जमीनी हमला करना इजरायली सेना पर कितना भारी पड़ सकता है। भयंकर हमलों का सामना कर रहे हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर जबरदस्त हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने 45 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेटों से हमला किया है। इधर भयंकर जंग से इजरायल के अंदर भी कोहराम मचना शुरू हो गया है। लेबनानी न्यूज साइट अल मयादीन ने इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत के हवाले से ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसने हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत में साफ लिखा गया है कि हिजबुल्लाह से जंग इजरायल को बहुत भारी पड़ने जा रही है। अगर उसने लेबनान पर जमीनी आक्रमण शुरू किया तो इजरायल हिजबुल्लाह के बिछाए मौत के जाल में फंस जाएगा। इजरायली अखबार येडियोत एहरोनोत का दावा है कि ये गोपनीय रिपोर्ट PM नेतन्याहू को भेजी जा चुकी है। ये गोपनीय रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लेबनान की सीमा पर इजरायल ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को बुलाने की घोषणा की है। लगभग 50,000 रिजर्व इजरायली सैनिकों को बुलाया गया है। हालांकि इजरायली अखबार येडियोत को शक है कि इजरायली सेना की 98वीं डिवीजन उत्तरी सीमा की तरफ से हिजबुल्लाह पर जमीनी हमले करेगी। כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום. इजरायली सेना खुद मानती है कि हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिनमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हमास के विपरीत हिजबुल्लाह के पास शक्तिशाली मिसाइलों और रॉकेटों की सीरीज मौजूद है, जिसकी संख्या वॉशिंगटन में मौजूद वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2 लाख तक है। हिजबुल्लाह के 2 लाख मिसाइल और रॉकेट इजरायल के शक्तिशाली एयरफोर्स और मिसाइल रक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों हिजबुल्लाह का आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि वो इजरायल से लंबी जंग लड़ने को तैयार है। असल में यहूदी देश इजरायल मिडिल ईस्ट में 16 मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इजरायल को लगता है कि अगर हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ईरान, इराक को काबू में कर लिया जाए तो इजरायल का वजूद बचा रहेगा। जरा इसे इस तरह से समझिए। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, UAE और यमन है। कुल 14 देश
बाकी दो और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है, तो हो गए कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है इजराइल। यानी अगर जंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैली तो इजराइल जंग में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। अब देखना होगा क्या इजराइल एक साथ हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान से जंग कर पाएगा या नहीं, क्योंकि ईरान अब ऐसे हमले की तैयारी कर चुका है जो इजराइल के विनाश का कारण बन सकता है। गाजा और लेबनान एक के बाद इजराइल के और फ्रंट पर युद्ध में उलझ गया है। ये नया फ्रंट इराक में खुला है, जहां से उत्तरी इजराइल के हालात शहर में मिसाइल हमला हुआ है। इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक करने वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाके हैं। इस बीच हमास चीफ सिनवार के सफाई का दावा भी किया गया है। इजराइल जितने फ्रंट पर दुश्मनों को दहला रहा है, उन सब का एपिसेंटर है गजा। जहां बारूद की मात्रा नेतन्याहू कभी कम नहीं पड़ने देते। वजह है गजा में बैठा इजराइल का दुश्मन नंबर 1, हमास का चीफ याहिया सिनवार। लेकिन हफ्ते भर से सिनवार क्या कर रहा है, कहां